हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेईई मेंस 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हर तरफ जश्न का माहौल है। सिर्फ इसी बारे में चर्चा चल रही है कि किस इंस्टीट्यूट से कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हुए, क्या सिलेक्शन रेशियो रहा, किस इंस्टीट्यूट से कौन कौन सी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस की हैं। और क्यों ना हो यार, जब हमारे स्टूडेंट्स रात दिन रगड़ करके पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और जब उनकी मेहनत रंग लाती है तो यार जश्न तो बनता ही है। और एक बात हमेशा कहा करते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो जो इस समय आप लोग सुन पा रहे हैं वो उसी सफलता का शोर है। लेकिन इसी शोर में ऐसे भी हमारे कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम्स दिए और वो इस बार जेईई मेंस के अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए, या मैं ये कह सकता हूं कि उनके अंदर पोटेंशियल तो था या वो अच्छा तो कर सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस वो इस जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या करें, अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंफ्यूजन आपके मन में है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर के चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करता हूं कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, अगर इस बात को लेकर के आपके मन में 1% भी कंफ्यूजन नहीं है, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए भाई, अगर आप ये डिसाइड कर ही चुके हैं कि आपको ड्रॉप लेना है, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि अब आपके पास 7 से 8 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि मई स्टार्ट हो चुका है और जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका जनवरी में होगा। और इस बार वो गलतियां नहीं करनी जो गलतियां हमसे पिछली बार हुई थी। और ड्रॉप लेते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एजुकेटर्स, जो हमें अब इस सेशन में थ्रू आउट द जर्नी हमारी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि यार पढ़ाई तो थोड़ी बहुत हमने 11th और 12th में भी की थी ना, लेकिन फिर भी हमें सिलेक्शन नहीं मिला, या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ पाई। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मैं उन रीजंस के बारे में यहां डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपका लास्ट ईयर है, तो यार अब रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ नहीं है, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। और अगर हमें ड्रॉप लेना है तो हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि हम अब इस जर्नी को किन एजुकेटर्स के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक टॉप एजुकेटर्स, एक ऐसे एजुकेटर्स जो कई सारी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिनको ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से वो पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आ पाया, वो आउटकम उनको एग्जाम में नहीं दिखा, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें टॉप एजुकेटर से पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपके लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ लेकर के आया हूं कि अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 9th मई को ड्रॉपर्स बैच। और इस ड्रॉपर बैच में जो आपके साथ टीम उतरने वाली है ना, उसका हर एक एक बंदा अपने आप में धुरंधर है। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी अगर फेमस है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेटर्स की वजह से है। और अगर आप कोटा शहर आकर के पढ़ना चाहते हैं और आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस समय ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहां पर कोई मार्केटिंग या प्रमोशन कर रहा हूं, आई डोंट केयर अबाउट इट। आप ऐसे सोचिएगा कि जैसे एक बड़ा भाई आपको रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि भैया आपके पास 8 महीने ही बचे हैं और अब आप किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आपको जो भी एजुकेटर्स पढ़ाएं वो अच्छे एजुकेटर्स हों। तो 9th मई को जो हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है, उनके फेसेस मैं आपको यहां पर रिवील कर देता हूं। आपके सामने ये सारे फेसेस हैं और सारे नोन फेसेस हैं। अगर आप इस कोटा शहर में पढ़ चुके हैं या आपके कोई कजन, कोई ब्रदर, कोई रिलेटिव अगर कोटा शहर में पढ़ चुका है, तो इन फेसेस में से ऐसा कोई भी फेस नहीं है जो अपने आप में एक नोन या फेमस फेस ना हो। तो देखिए यहां पर केमिस्ट्री में राहुल मिश्रा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राकेश शर्मा सर, इनऑर्गेनिक में संजय सोदानी सर, मैथ्स में एबीटी सर, फिजिक्स में मैं। इसी तरीके से जो सेकंड बैच है
वो भी आप देखिए, यहां भी मतलब हर एक बैच में, ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल एक बैच में, हर एक बैच में सारे फैकल्टीज अपने आप में बेस्ट हैं। यहां पे देखिए, फिजिक्स में आपके साथ होंगे एनटी सर, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके साथ होंगे वीके आर सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे अमित गर्ग सर, इनऑर्गेनिक में होंगे डीटी सर, दुर्गेश तिवारी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ आईओसी, और मैथ्स में विजय शर्मा सर। मतलब ये सारे वो फैकल्टीज हैं जिन्हें ड्रॉपर बैचेस में पढ़ाने का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं, इवन कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स भी आफ्टर दैट इन टीचर से पढ़ करके कहानियां लिख चुके हैं। अगर आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ पे शायद ये कुछ फर्जी बातें चल रही हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके सीनियर, आपके कोई भाई, रिलेटिव अगर इनमें से किसी से भी पढ़ चुके हैं तो यार प्लीज एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा और एक सही रिव्यू वही दे सकता है जो इन टीचर से पढ़ चुका है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 9th of May को वी आर गोइंग टू लॉन्च द ड्रॉपर बैच ऑन अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें और फाइनली अपनी सीट यहां पर क्या करें, बुक करें। और एक और बात बता दूं यार, अनअकैडमी के बारे में शायद आपको एक बात नहीं पता होगी, ये जो सारे बैचेज है ना, ये हाइब्रिड मोड हैं। हाइब्रिड वर्ड तो आपने काफी सुना होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से हो सकता है आप लोग काफी फैमिलियर हो। आजकल व्हीकल्स जो आते हैं वो भी काफी सारी हाइब्रिड कार्स भी आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर स्टडीज में हाइब्रिड का मतलब क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सपोज कोटा नहीं आना चाहता या वो कोटा आने में सक्षम नहीं है, उसको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो अपनी स्टडीज को घर से ही कंटिन्यू करना चाहता है, उसे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली इन बैचेस में वो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकता है। और क्लास, आप सोचिए ऑनलाइन बैचेस नहीं है, कोटा का ऑफलाइन टच आपको घर बैठ करके मिलेगा। और अब आप सोचिए कि कोटा में जब हम ऑफलाइन में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के जब डाउट्स बता रहे हैं, तो वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी यार अपने आप में ऑसम है, एक यूनिक फील है। तो अगर किसी को ये लगता है कि सर मैं कोटा नहीं आ सकता, तो आप घर बैठ करके कोटा मेथोडोलॉजी का एक एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का ये अनुभव भी ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ऑफलाइन ज्वाइन किया, लेकिन एक बात बताओ यार, ऑफलाइन में कई बार हमारे सामने ऐसे भी तो चैलेंजेस आते हैं ना, क्या कि हम किसी कारणवश अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाते। ऐसा होता है, कई बार होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। कई बार हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कई बार फैमिलीज इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि कभी कभार हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और हमारी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, या टीचर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला जो हमें समझ में नहीं आया। क्या होता है इस केस में? जनरली वो चीजें हमारी स्किप हो जाती हैं और वो चीजें कभी हमारी कवर अप नहीं हो पाती, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? अगर आप इससे पहले ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। लेकिन हाइब्रिड मोड में ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इफ यू हैव मिस एनी क्लास, तो आपके पास उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। आप घर जाकर के उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। आपका कोई स्टेटमेंट मिस हो गया, आपको कोई बात जो टीचर ने क्लास में एक्सप्लेन करी वो समझ में नहीं आई, आप घर पे जाके उस रिकॉर्डिंग को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। आप कहते हैं कि सर टाइम कम है, आप स्पीड अप करके देख सकते हैं, 1.5-2 टाइम्स स्पीड करके देख सकते हैं। यार और क्या चाहिए? पूरा कंप्लीट ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूं ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, और वो भी कोटा के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स इन ड्रॉपर बैचेस को ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो यार एक बात तो तय है कि अगर उन्होंने सिंसियरली नेक्स्ट 8 मंथ्स तक अपना 100% दिया ना, तो उनका जो रिजल्ट आएगा ना, वो वाकई में बहुत अच्छा आने वाला है। ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद सर हवाबाजी कर रहे हो, क्योंकि भैया मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो तुम लोग हो, मुझसे ज़्यादा समझदार तुम लोग हो, तुम अपने एक्सपीरियंसेस का बहुत यूज़ करते हो। लेकिन यार एक बात तो बता दूं कि ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा तजुर्बा तो मैं रखता हूं ना। तो यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये बताता हूं। आपको पता होगा कि अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर लास्ट ईयर हमने जून में स्टार्ट किया था।
जब हमने जून में स्टार्ट किया था। और आपको ये भी पता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना जो जेई एडवांस का एग्जाम था वो थोड़ा सा डिले हो गया था। डिले होने की वजह से वो एग्जाम अगस्त में हुआ और इसकी वजह से कई सारे हमारे पास ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स ज्वाइन किए। उसमें से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे या कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए थे या उनकी रैंक्स जो थी वो 6 डिजिट्स में आई थी। यू कांट बिलीव कि इस बार के अगर आप अनअकैडमी के रिजल्ट्स देखेंगे, उन ड्रॉपर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा चेंज है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो भी ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स यहां कोटा में अनअकैडमी सेंटर पे पढ़ चुके हैं यार, आप उनसे जाकर के फीडबैक लीजिए। यार एक चीज तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री के तीनों पार्ट हो, आईओसी हो, पीसी हो, ओसी हो, और चाहे मैथ्स हो, आपको हर एक सब्जेक्ट में वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलने वाले हैं यार। इतना बेस्ट कॉम्बो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी आसानी से मिल सकता है। तो मेरी बात समझदार लोगों के लिए काफ़ी है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूं, 9 मई को ये बैच अनाउंस कर रहे हैं। जो लोग कोटा आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बैचेस फिल होते जाएंगे फिर उसके बाद हमें डेट्स को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।